ईद के बाद अब व्हेन ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो क्या होने वाला है, सियासी माहौल क्या होगा, दर्जा हरारत क्या होगा। अभी बताया जा रहा है कि खान साहब के लिए ईद में भी जो है वो उनका एहतमाम, और जेल में उनको जो ईद के हवाले से उनके नए कपड़े हैं, नए मलबूसात हैं, वो उन तक पहुंचा दिए गए हैं। तो यानी कि ये कि खान साहब एज वी स्पीक अभी तक तो यही लग रहा है कि ये भी ईद उनकी जो है वो जेल में ही होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हुए जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे कई ज़्यादा, उनकी ग्रेविटी ज़्यादा है, उनकी इंटेंसिटी इससे कई ज़्यादा संगीन है। उसके ऊपर बात करना खैर बहरहाल ज़्यादा ज़रूरी है और अहम है। इन तमाम तर मसाइल को जो कि अपोजिशन समझती है कि उनका इस वक्त हल यही है कि एक मेजर कोई ओवरहॉल हो सिस्टम का, पूरे कोई एक मेजर रीवैम्प हो पूरे निज़ाम का। अपोजिशन का जो ये ख्याल है वो एक अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन उसके आड़े इतने प्रॉब्लम्स और इतने हर्डल्स आ रहे हैं कि अब ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन इत्तेहाद अब एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद अपोजिशन के अरकान और अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी अहम आवाज़ें इसमें अपनी बात मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई संजीदगी ही नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी ने तो बाकायदा उनसे माजरत कर ली है कि हम किसी भी तरह के आपके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि हम सोलो तौर पर अपनी जो मुहिम है अपोजिशन का, जो भी हम अपना कोई प्लान करना चाहते हैं, कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, उससे कई बेहतर है कि हम पीटीआई के साथ मिलकर करें, हम अकेले ही कर लेते हैं। पीटीआई के अपने अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बाज़गश्त है एंड टू ऑब्वियसली एग्रेवेट द सिचुएशन। एक बहुत बड़ा इसमें सवालिया निशान ये भी है कि पीपल्स पार्टी खासी नाला नज़र आती है। एक तो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो प्राइमरी अपोजिशन की जमातें हैं वो तनकीद करती हैं रोज़ बरोज़, बिलखुसूस बलोचिस्तान में तमाम तर मामलात की हैंडलिंग को लेकर नाराज़ आवाज़ों को और नाराज़ करने में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना रोज़ बरोज़ किरदार जो है उसको, उस नाराज़गी को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने में अदा करती हुई नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इटसेल्फ भी नाराज़ है PMLN की वफाकी हुकूमत से, और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने आज खासा एक अहम अल्टीमेटम ही हम इसको कहेंगे दे दिया है। इसके ऊपर भी आज इसी कंटिन्यूटी में इंशाल्लाह बात करेंगे, इसी तसलसल में इसका जिक्र करेंगे। फौरी तौर पे कुछ चीज़ों को जो हमने इकट्ठा किया है मजमूई तौर पे वो देखते चलिएगा, फिर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं अहम तरीन उमूर पे। वफाक और सूबे आमने सामने, ये बहरहाल दिस स्टार्ट्स ऑफ विद खैबर पख्तूनख्वा, फिर हम इसको सिंध के प्रॉब्लम्स तक भी लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC के 10वें इजलास के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ख़त लिख दिया। ख़त में मुतालबा किया गया है कि वसाइल की तकसीम में ज़म अजला के अवाम को शामिल करने के लिए इजलास जल्द बुलाया जाए। 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। जम अजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख तक अफराद का इजाफा हुआ है, मगर बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, जो कि कमिट किया गया था नाजरीन के हर सूबा अपने हिस्से से कटौती करके KP को देगा। इस मद में तमाम सिविल इदारों को जम अजला तक तोसी दी गई है, लेकिन NFC में हिस्सा न मिलने से इन इलाकों में तरक्याती अमल और अमन व इस्तेहकाम मुतासर हो रहा है। खत में मजीद ये भी लिखा है कि 2010 से नाफिजुल अमल NFC अवार्ड में कबायली अजला की आबादी के हिस्से का तयन नहीं किया गया। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। और दूसरी जानिब नाजरीन जो सिंध का मैटर है, दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी अब आज ये कह चुके हैं कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मनसूबा नहीं बन सकता, पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। अब हर हद तक की जो है नाजरीन बात हो चुकी है। इसमें एग्जैक्टली कहा क्या है जनाब मुराद अली शाह साहब ने, वो हम आपको सुनाएंगे भी कि उनका इसमें एग्जैक्टली उनके क्या अल्फाज थे और उन्होंने कहा क्या था और उनका मतलब क्या था, इसको भी थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल साथ साथ ये भी उठाएंगे कि एक तरफ तो जो सदर हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे मुतालबा ये किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ KB की तरफ से, गंडापुर साहब और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो NFC अवार्ड का इजलास बुलाएं। वहीं दूसरी तरफ वही उसी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के इटसेल्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि CCI का इजलास तो जो वफाकी हुकूमत है PMLN की वो नहीं बुला के दे रही, तो वो तो अपने एक प्रॉब्लम के अजाले के लिए जो एक इजलास है उसकी तलबी नहीं करवा पा रहे हैं। तो क्या गंडापुर साहब के इस खत के नतीजे में वो NFC जो इजलास है उसकी तलबी करवा पाएंगे? ये भी एक प्राइमरी और पिवटल सवाल है। मुराद अली शाह साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है ये सुनिएगा, फिर फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलते हैं। हाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है, नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे, यही हम कहते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता, वो ताकत है हमारे पास। उस ताकत का इजहार तभी करेंगे ना जब हम समझेंगे कि बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती।
वो ताकत क्या है जिसका इजहार पीपल्स पार्टी कहते हैं हम अभी कर तो नहीं रहे, लेकिन करने में हिचकिचाएंगे भी नहीं अगर हमारे प्रॉब्लम्स का अजाला नहीं किया गया।